भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 29वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के पंचम प्रपाठक को हम देख रहे हैं, जिसमें तृतीय खंड के अंतर्गत एक विषय और प्रारंभ हुआ था कि श्वेत केतु राजा जयबली प्रवाहन पंजाब में उनकी समिति में बैठक में आया और राजा ने पूछा कि क्या तुम पिता द्वारा शिक्षित हो चुके हो? मैं कहा हाँ। फिर उसने 5 प्रश्न पूछे राजा ने, क्या तुम ये जानते हो, ये जानते हो? तो सभी के लिए ने कहा श्वेतकेतु ने कि मैं ये नहीं जानता हूं, अज्ञानता प्रकट की। और ये सब देख करके उसको खिन्नता भी हुई, पीड़ित हुआ और वो अपने पिता के पास में पहुंचा कि आपने मेरे को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं बताया था और इनको बताए बिना ही आपने मेरे को कह दिया कि मैंने तेरे को शिक्षित कर दिया है, तो शिक्षित हो गया है। तो मैं अपने को शिक्षित समझने लगा और वहां गया तो प्रश्नों का उत्तर नहीं आ पाया मेरे से। यहां तक का एक विषय हमने कल नया तीसरे खंड में प्रारंभ किया था। उससे पहले भी हमने देखा था कि जिसके अंदर प्राण से संबंधित बात थी, प्राण सबसे श्रेष्ठ है अन्य इंद्रियों से, मन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों से। और फिर उस मन का अन्न क्या है, प्राण का अन्न क्या है, आहार क्या है, किससे वो चलता है और उसका आच्छादन क्या है। फिर अगर कोई और ऊंचा जाना चाहता है तो उसको कैसे कैसे साधना करनी होती है। जो इस प्राण को जान जाता है, लोक के अंदर उसकी प्रगति समृद्धि होती है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाता है। और कोई और महान बनना चाहता है यानी मुक्ति तक पहुंचना चाहता है तो उसके लिए भी और संकेत के रूप में इन्होंने कई आहुतियां कहीं। इनको अपनी आहुति दे, विभिन्न इंद्रियों को आहुति दे, यानी उसके लिए अपने को अर्पित कर दे, भिन्न भिन्न इंद्रियों के लिए, उनके वश में ना हो जाए, उनको देवता की तरह उनका पालन करे, उनका उपयोग करे इत्यादि करके, और फिर वो आहुतियां प्रार्थना करता है और वो अंत में मुक्ति तक भी पहुंच सकता है। और वो संयम करके यज्ञ आदि में जो आहुतियां देते हैं, इस आहुतियों को करते हुए अपने आप पर संयम करता हुआ, मौन रहता हुआ अपनी स्थिति को, आंतरिक स्थिति को आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा ऊंचा करता जाता है और इससे वो ऊंचाई पर पहुंच जाता है, समृद्ध हो जाता है। ये भी हमने पीछे देखा था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 486, दूसरा पंचम प्रपाठक, दूसरा खंड, दूसरा प्रभाग। इसमें जो दूसरी पंक्ति है, हाँ। एतद अशिष्यन्तः पुरस्तात् चोपरिष्टात् चद्भिः परिदधति। हाँ। तो जो हम भोजन से पहले जो आचमन करते हैं, हाँ, और अंत में करते हैं, उसका कारण क्या है? उपनिषद के अंदर जो भाषा देख रहे हैं वो प्रतीकात्मक काफी रहती है। अब जल को वैसे हम वस्त्र के रूप में सामान्यतः नहीं देखते हैं। वस्त्र अलग तरह के होते हैं, आच्छादन करने वाले होते हैं, आवरण करने वाले होते हैं। लेकिन यहां जल को भी एक वास कपड़े के रूप में प्रस्तुत किया गया, और वो भी प्रतीक रूप में कि जो हमने अन्न लिया है उसके पहले जल लेंगे तो वो एक आवरण हो जाएगा नीचे से, और अन्न सेवन के बाद में जल लेंगे वो ऊपर से आवरण हो जाएगा, इस तरह से वो, और वो ढक जाएगा, सुरक्षित रहेगा। ये एक भाव प्रतीकात्मक रूप से कहा गया है। अब इसको हम व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे कि भाई इससे क्या लाभ होता है। अब इस भाषा में नहीं, कपड़े की भाषा में नहीं,
इससे हमें यह हुआ कि हमें प्राण की रक्षा करनी है। पहला तो ये संकेत मिला, प्राण सबसे महत्वपूर्ण है। प्राण की रक्षा के लिए अन्न का सेवन करना होगा, कुछ न कुछ आहार हमें लेना होगा ऊर्जा के लिए। और वो अन्न अच्छी तरह से हमारे को मिल सके, अच्छी तरह उसका पाचन शोषण हो सके, उसके लिए कुछ और ये विधान वस्त्र की तरह से हो गए। उसकी सुरक्षा के लिए, अन्न की सुरक्षा से के लिए, अन्न की सुरक्षा होगी, वो सुरक्षित रहेगा तो प्राण भी और अच्छे बनेंगे। ये इसमें केवल संकेत के रूप में हम ले सकते हैं। हम जो आचमन करते हैं यज्ञ में, अमृतो उपस्तरणम असी स्वाहा, अमृता पिधानम असी स्वाहा। तो उपस्तरण क्या होता है? जो नीचे बिछाने वाला होता है। अब संबोधित परमात्मा को कर रहे हैं हम, हे परमात्मा तो हमारा बिछोने हो। अब ऐसे जल को पी रहे हैं हम, वहां पर एक आचमन करते हैं, अमृत अमृत हे अमृत अपिधानम असी, तो हमारा ढकने वाला है ऊपर से। ऊपर का जो चादर होती है ओढ़ने वाली, एक नीचे की चादर बिछोना हो गया, एक ऊपर की चादर उसका प्रयोग करते हैं। तो तू ऐसा है जैसे हमारा ऊपर से, फिर भी वहां एक जल पीते हैं। मंत्र में यद्यपि जल नहीं लिखा है वहां पर, और अथवा तो हम उस जल को भी एक तरह से प्रयोग कर रहे हैं, जल को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, उसमें असत्य से हटने के लिए, सत्य की तरफ जाने के लिए, पवित्र भाव को मन में लाने के लिए उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो एक तरह से वहां भी देखिए, एक नीचे और ऊपर शब्दों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र के रूप में प्रयोग करते हुए, और जल का हम आचमन कर रहे हैं कुछ, वो थोड़ा संकेत उस तरह से। अब जब वैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन से पहले थोड़ा जल जब हम ले लेते हैं तो उससे मुख हमारा तर हो जाता है, गला तर हो जाता है, और आमाशय में भी एक थोड़ा सा स्थिति बन जाती है, थोड़ा तरलता उसके अंदर आ जाती है। तो कुछ स्राव रहता ही है, खाते खाते भी आता है, लेकिन ये जो जल लिया जाता है उससे भोजन की दृष्टि से एक अनुकूलता बनती है। और अंत में भी जब हम लेते हैं तो जो अन्न आदि हमारे कुछ मुख में लगा होता है, कुछ गले में होता है, उसकी शुद्धि की तरह से वो भी साथ में चला जाता है, और ऊपर से पानी थोड़ा चला जाता है। भोजन के बीच में भी पीने का विधान है थोड़ा, यदि भोजन सूखा हो। और कुल उसमें आधार ये माना जाता है कि आमाशय के यानी पेट के हम 3 या 4 भाग करते हैं। दोनों तरह से वर्णन मिलता है, एक वर्णन में 3 भाग करते हैं और एक वर्णन में 4 भाग करते हैं। तो जहां 3 भाग करते हैं वहां पर यह कथन आता है कि एक भाग ठोस पदार्थों से ले, ठोस पदार्थों का ले, एक भाग तरल पदार्थों का ले, और एक भाग वायु के संचरण के लिए या तो उसमें गमनागमन के लिए सुविधा के लिए खाली छोड़ दें। एक विधान तो यह है। दूसरे में क्या है कि आमाशय के 4 भाग करें, उसमें 2 भाग ठोस का, एक भाग द्रव का, और एक भाग खाली छोड़ने का। तो लगभग एक संकेत है कि कुछ खाली छोड़ दे, कुछ द्रव भी रहना चाहिए, कुछ ठोस पदार्थ भी रहना चाहिए। अब यदि हमारा भोजन द्रव युक्त है, मान लो दाल है, पतली दाल है, और कोई तरल पेय पदार्थ साथ में है, छाछ है, तो ये तरल के रूप में आ ही जाते हैं, अलग से पानी पीने की आवश्यकता ना भी पड़े। लेकिन अगर सूखी सब्जी है, रोटी है, चावल है, कोई ठोस पदार्थ है, चना चबेना है, वो तो बिल्कुल ही सूखे सूखे से होते हैं, उन सबको देख के थोड़ा जल उसमें अधिक लिया जा सकता है। जो बीच में जल पीने का विधान है, अगर तरल कम है तो हमें शुष्क, यानी तरल पदार्थ की वहां जरूरी है। एकदम सूखा सूखा जाएगा तो काफी देर उसको तर करने में लगेगी। जैसे कि हम सूखे चने आदि खाते हैं तो शुरू में थोड़ा मुख तरल होता है, आर्द्रता होती है तो ठीक तरह खा लेते हैं, फिर ज्यादा खाने लगे तो वो सूखा सूखा सा लगता है, हम उसको तर नहीं कर पाते हैं, इतना स्राव नहीं हो पाता है मुख में, लाला स्राव नहीं हो पाता है, वो थोड़ा हमारे को कठिन लगता है, चबने में भी कठिन लगता है, निगलने में भी कठिन लगता है। ऐसा ही पचने की दृष्टि से तो अर्ध द्रव रूप में जब हमारा भोजन रहता है वो हमारे लिए अधिक पाचन की दृष्टि से अच्छा होता है। तो उस दृष्टि से थोड़ा हमने पहले भी पिया, बीच में भी मान लो भोजन जैसा भी है, लेकिन बाद में भी पिया, शुद्धि भी हुई। और एक हम संकल्प लेके करते हैं उसमें कि ये जो हम अन्न खा रहे हैं ये एक पवित्र भाव से खा रहे हैं, अच्छे उद्देश्य से खा रहे हैं, जीवन में हम अच्छे कार्य करें, जैसे जल पवित्र है ऐसा पवित्र कर्म हम कर सकें, ऐसे बन सकें, इस उद्देश्य से मैं ये भोजन ले रहा हूं। भोजन लेने के बाद भी कि मैं
इस उद्देश्य से लिया और मेरे को जैसे जल शांत रहता है, शीतल रहता है, ऐसे इससे मुझे शांति शीतलता मिले और मैं अच्छे कार्य कर सकूं। प्रतीकात्मक भी इसके तात्पर्य हैं और भोजन के पाचन आदि की दृष्टि से और मुख की शुद्धि आदि की दृष्टि से भी दोनों तरह से इसको उपयोगी मान सकते हैं। या सीधे सीधे ऐसा विधान नहीं किया इस जगह पे, लेकिन इससे बात ली जाती है और प्राय ब्राह्मणों में ये प्रचलित है और भी लोग भी आचमन अलग अलग रूप हैं लेकिन आचमन के, लेकिन आचमन किया जाता है उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद के पंचम प्रपाठक का तीसरा खंड चल रहा था और तीसरे खंड में हमने चौथे प्रवाक तक देखा था कि राजा ने पांचों प्रश्न रखे और श्वेतकेतु ने सुने और फिर अपने पिता के पास में वापस पहुंचा। इसमें चौथे प्रवाक में जो दूसरी पंक्ति है, सह आयस्तः पितुः अर्धम ए आय, तो इसमें जो एक आयस्तः शब्द है उसके लिए अलग अलग टीकाकार अलग अलग अर्थ करते हैं। उसमें यहां जो इन्होंने लिखा है सत्यव्रत जी ने, ये तो दुखी होता हुआ लिखा है और शिवशंकर शर्मा जी काव्य तीर्थ उसमें उन्होंने परास्त होता हुआ इस रूप में अर्थ किया है, परास्त होता हुआ। और शंकराचार्य जी ने किया है पीड़ित होकर दुखी होकर दबाव उस पर पड़ा, प्रश्न हुआ। पीड़ित मतलब तो यहां दुखी अर्थ में ही है, शंकराचार्य जी ने ये अर्थ लिया। दूसरा इस तरह अर्थ जो किया जा सकता है, जैसा शक्तिनंदन जी कह रहे थे कि जब हम विशेष प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो सांस फूल जाती है, तो उस स्थिति में थोड़ा कष्ट भी आ जाता है, कष्ट का भाव भी ले सकते हैं, लेकिन जब जैसे सांस फूल जाती है तो वो प्रश्न सुन के तेजी से अपने पिता के पास पहुंचा, जैसे कोई भाग करके पहुंचता है, तेज चल करके। जब हमें तीव्रता होती है कि कैसे जल्दी से जल्दी इसको करें, कोई जल्दी सूचना देनी होती है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो तेजी से इसका समाधान चाहता है, तो जल्दी जल्दी से गए होंगे, दौड़े होंगे, उससे जो श्वास आदि चढ़ जाता है। तो जैसे हम अनायास शब्द का प्रयोग करते हैं, सायास, प्रयास, ऐसे जो ये हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो आयस्तः वो विशेष प्रयास पूर्वक गया और उस समय में उसकी कुछ सांस चढ़ी होगी, वेग से गया, इस भाव को बताने के लिए भी इस शब्द का अर्थ हो सकता है। तो जब पिता के पास में गया और तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया ये, हे भगवान आपने मेरे को ये बताया नहीं और आपने कह दिया कि तुम्हारे को शिक्षा दे दी, तो अब इसके लिए आगे का पांचवा प्रभाग देखते हैं। तो पंचमा राजन्य बंधु प्रश्नान अप्राक्षित, पुत्र श्वेतकेतु अपने पिता को बोलता है कि राजन्य बंधु ने, मतलब राजाओं के जो बंधु होते हैं, यानी तो राजपुत्र है जिसको हम राजपूत बोल देते हैं या क्षत्रिय बोलते हैं, राजन्य बंधु उनका, क्योंकि वो राजन्य क्षत्रिय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसने पंचमा प्रश्नान अप्राक्षित, मेरे को 5 प्रश्न पूछे, तो तेषाम न एकंचन अशकम विवक्तुमिति, उनमें से मैं एक का भी उत्तर नहीं दे सका, एकंचन किसी भी एक का भी मैं उत्तर नहीं दे सका। तो पिता बोले श्वेतकेतु से, स होवाच यथा मा त्वं तद एतान अवदो यथा अहम एशाम न एकंचन वेद। तो कहा कि जैसा तुमने मेरे को ये बताया, 5 प्रश्न बताए, इनमें से मैं भी एक का उत्तर नहीं जानता हूं, मैं भी किसी एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता हूं, और यदि मैं जानता तो तुम्हारे को बता ही देता, मैं जानता ही नहीं हूं इन प्रश्नों का उत्तर। यदि अहम ईमान अवेदिष्यम कथम तेना अवक्ष्यामी थी, अगर मैं जाना होता मैंने, तो तुम्हारे को क्यों नहीं बता देता, अवश्य बता देता। अर्थात क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूं इसलिए मैं कैसे बताता तुम्हारे को इस विषय में, और अभी भी मैं तुम्हारे को कुछ नहीं बता सकता हूं। तो प्रश्न तो श्वेतकेतु से पूछे थे, पिता को भी पता नहीं थे, तो पिता भी उत्सुक थे, जिज्ञासु थे, ये ब्राह्मण थे, पढ़ने पढ़ाने वाले थे, विनम्र भी होते, वो खुद राजा के पास में पहुंचे। आगे देखिए 6ठा प्रवाक में,
सह गौतमो राज्यो अर्धम ए आया। वो गौतम यानी जो पिता थे आरुणि, वो राजा के पास में आए। अर्धम शब्द के भी अलग अलग अर्थ करते हैं टीकाकार। अर्धम एक तो समीप अर्थ में और एक स्थान अर्थ में। उसके स्थान पर गए या उसके समीप गए, तात्पर्य तो एक ही है उसका। तो तस्मयी है प्राप्ताय अर्हांचकार। उस राजा ने जब ये प्राप्त हुआ यानी वहां पहुंचा तो राजा ने उसका सत्कार किया। अर्हांचकार, आदर किया, सम्मान किया, योग्यता के अनुसार उसका सत्कार किया। तो सह प्रातः सभाग उदयाय। और ये जो राजा था प्रातःकाल के सभाग, सभा में गया हुआ, सभा में गया पहुंचा हुआ, उदयाय उसके सम्मान के लिए खड़ा हो गया और सत्कार किया उसका। और वो सभा में पहुंचा तो सभा में सबके सामने खड़ा हुआ उसके आदर के लिए। यानी ये पिता विद्वान थे, गौतम ब्राह्मण थे, आचार्य रहे होंगे, उनका सम्मान किया। तम होवाच मानुष्य भगवान गौतम वित्तस्य वरम वृणीथा इति। हे गौतम, गौतम उनका वंश रहा, गौतम कुल के थे, कि तो आप मानुष धन का कोई वर मांग लो मेरे से। मनुष्यों का जो धन होता है वो मांग लो मेरे से। और मनुष्यों का धन क्या हो सकता है? खाने पीने की चीजें, अन्न आदि हैं, पशु आदि हैं, स्वर्ण है, आभूषण है, रत्न है, ऐसी कुछ चीजें जो मनुष्य को प्रिय होती हैं। बोले उसमें कोई आप वर मांग लो, ये आदर के रूप में है। भाई वो आए हैं तो किसी प्रयोजन से आए हैं, और ब्राह्मण प्राय भिक्षा लेने के लिए ही जाता है। ज्ञान तो उसके पास होता ही है, तो वो भिक्षा लेने के लिए जाता है, राजा से, औरों से सहायता के लिए। तो कहा कि, और उसको पता तो था भाई इसका बेटा आया है, मैंने प्रश्न किए हैं, तो हो सकता है प्रश्न पूछने आया हो। वो प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहता था राजा, उन प्रश्नों का बचना चाहता था। तो उसने सोचा कि पहले ये एक उपाय कर लेता हूं, इससे बच जाऊं तो ठीक है। तो बोले मानुष धन को मांग लो तुम, जो तुम्हारे को मांगना है, मनुष्यों को जो प्रिय होते हैं ऐसे धन को मांग लो। तम होवाच मानुष्य से भगवान गौतम वित्त से वरम ऋणी था। स होवाच, वो गौतम बोला, तवैव राजन मानुषम वित्तम। ये मनुष्य का जो धन है ये तो तुम्हारा ही हो, तुम्हारे पास ही रहे। तवैव, तुम्हारा ही रहे, मैं नहीं लूंगा इनको। आप इनके स्वामी हैं, आप ही इनके स्वामी रहिए, मैं नहीं लूंगा। वो कहते हैं ना, ये चीज तो तुम्हारे को ही मुबारक हो, मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारे पास ही रहे। फिर आगे बोलता है, यामेव कुमारस्य अंते वाचम अभाष था तामेव में ब्रूही। आपने जो कुमार के सामने, कुमार के निकट, यानी मेरे पुत्र को जो आपने कहा था, जो प्रश्न पूछे थे, मेरे को तो उनका उत्तर चाहिए, वो मेरे को दो। तो जब ये सुना तो सह कृच्छ्री बभुआ, वो राजा परेशान हो गया, संकट में आ गया। उस कुछ संकट अंदर आ गया उसके कि क्या करूं मैं। वो संकट क्या था वो बताएंगे, वो बताना नहीं चाह रहा था, बचना चाह रहा था। लेकिन आया है ब्राह्मण सामने ज्ञान के लिए, होता तो उल्टा है, लेकिन ब्राह्मण राजा के पास में पहुंचा है कुछ जानने के लिए। और राजा को ये होता ही है गर्व कि मेरे से कोई मांगे और मैं नहीं दूं, ये उसके लिए अपमान की बात होती है। तो फिर राजा ने कहा, तमह चिरम वस इति आज्ञापयान चकार। आप थोड़ा अधिक देर रुको, यहां पर अधिक देर रुको, थोड़ा शांति से बात करेंगे इस विषय में, ये जल्दबाजी का विषय नहीं है। ऐसा उसको कहा, आज्ञा दी कि आप रुकिए, थोड़ा अधिक समय रुकिए। कई बार होते हैं व्यक्ति कुछ पूछने के लिए आते हैं, करते हैं, तो वो बहुत थोड़ा सा समय लेके आते हैं, चलते चलते, ये हमारे को तो जाना है, हमारी तो गाड़ी है और हमारे को तो निकलना है, और उसी समय वो पूछेंगे। कई जने ऐसे होते हैं, समय का अभाव होता है, और फिर उनको कहें जी बाद में करेंगे, अभी तो कहें जी मेरे को जाना है, अभी जाना है, जैसे कि बहुत वो आवश्यक है। अभी जाना तो है, लेकिन समय लेके क्यों नहीं आए आप, समय लेके क्यों नहीं आए?
तो अपनी कष्टता के भाई मैं तो जान, मेरे लिए तो मजबूरी जैसी स्थिति होगी, मेरे को तो जाना है, ऐसा करके वो पूछते हैं या ऐसा करके बात करना चाहते हैं, अचानक ऐसा करके, जैसे कि वो तो मजबूरी है, मेरे पास तो और कोई उपाय नहीं है। भाई उपाय पहले से क्यों नहीं कर लिया था? अगर ऐसा ही था तो पहले तो ऐसी स्थिति बनाएंगे और फिर कहेंगे जी और कोई उपाय नहीं। जैसे किसी को कहीं कोई चीज चल रही हो, कोई सिखा रहे हो और हो झुंड हो, काफी लोगों भीड़ हो, तो पीछे वालों को दिखता नहीं है, कम होते हैं, तो एक उपाय करते हैं कि मेरे को चित्र लेना है, कैमरा होता है ना बोले थोड़ा चित्र लेना है मेरे को। अब चित्र तो पीछे से ले नहीं सकते, वो भाई चित्र का बहाना बना लेते हैं, वो मजबूरी है कि नहीं आना ही है, फिर आगे आ जाते हैं, कुछ चित्र खींच लेते हैं और जगह फिर वहीं बना लेते हैं अपनी। तो कई जने व्यवहार में करते हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा खड़ी करते हैं कि भाई और तो है ही नहीं, इसी समय होगा, और ये वो दूसरे की स्थिति नहीं देखते उतनी अनुकूलता से, पर वो ऐसे काम भी, गंभीर चीजों को भी जल्दबाजी में चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चिरम वसा, देर तक रुको। ऐसे ही कई बार होता है, कई विद्वान ऐसा उत्तर देते हैं कि मान लो आए और चलते चलते कोई गंभीर सा प्रश्न कर दिया, वेदों के बारे में प्रश्न कर दिया, अध्यात्म का प्रश्न कर दिया, गंभीर प्रश्न चलते चलते। तो कई विद्वान होते हैं, बोले ये प्रश्न चलते चलते नहीं पूछे जाते, ऐसे प्रश्न। वो सोचते नहीं जी बस मेरे को थोड़ा सा बता दो, वो बस उतनी उत्सुकता होती है, भाई कोई विषय गंभीर है, आप प्रश्न उठा रहे हो, उसमें पक्ष विपक्ष भी होते हैं, ये क्यों मानते हैं, ये है, उसको समझने के लिए समय होना चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा बताएंगे तो वो समझ में ही नहीं आएगा, उसको जल्दबाजी में हो जाएगा। और जल्दबाजी कर रहा है, विषय गंभीर है, तो मतलब वो उसको उतना गंभीर नहीं समझ रहा है सामने वाला व्यक्ति। तो कह रही ये तो अपना समय लेके आए थे, इन्होंने भी कहा कि आप थोड़ा रुकिए अच्छी तरह से, आपको 5 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो अब यहां तो कह रहे हमारे यहाँ पुस्तक में जो लिखा है वो तो संकेत से संक्षेप में ही है, लेकिन उन्होंने जो भी चर्चा की होगी विस्तार से की होगी, प्रश्नोत्तर हुए होंगे। बोले चिरम वसा, आप थोड़ा देर तक रुकिए। स होवाच, फिर कहा, राजा ने कहा, यथा मां त्वम गौतम अवद यथेयम न प्राक त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान गच्छति। बोले जैसे तुमने मुझसे ये पूछा है, तो तुम्हारे से पहले ये विद्या कभी भी ब्राह्मणों में नहीं चली है। ये राजा क्षत्रिय था, आरुणी गौतम जो था ये ब्राह्मण था, तो इसको समस्या यही थी। बोले ये विद्या अभी तक क्षत्रियों में ही चली है, ये जो 5 प्रश्न हैं ये इनका चर्चा क्षत्रियों में ही सीमित रही है, इधर उधर नहीं देते थे, ब्राह्मणों को नहीं देते थे। और बोले इसी कारण से तस्मादु सर्वेशु लोकेशु क्षत्र से ही वह प्रशासनम अभूति थी, सब लोगों में क्षत्रियों का ही शासन इसलिए हुआ क्योंकि इन प्रश्नों को, इस विद्या को वो जानते थे, इसका उपयोग करते थे, इसलिए वो अधिक योग्य हो गए और उनका शासन चल सका है। सब जगह क्षत्रियों का ही शासन रहा, तो ब्राह्मणों के पास में ये विद्या नहीं थी। अब ब्राह्मणों को दे देंगे तो फिर वहां चली जाएगी और फिर वो भी राजा बन जाएंगे, ऐसा कुछ इनके मन में संदेह रहा होगा। लेकिन अब पूछा है उसने तो बता रहे हैं, ये पहले कभी नहीं गई, तो तस्मई होवाच, फिर उसको उसने बताना शुरू किया। तो 5 प्रश्न थे, अभी जो वो उत्तर दे रहे हैं ये 5वें प्रश्न का सबसे पहले उत्तर दे रहे हैं। धीरे धीरे देंगे दूसरे प्रश्नों का भी, जैसा भी उत्तर है। अभी ये 5वें प्रश्न को ले रहे हैं और उसकी पृष्ठभूमि ले रहे हैं। उसने 5वीं आहुति की बात पूछी थी कि कब ये जल, ये आहुति पुरुष रूप में आ जाता है, जीवन के रूप में आ जाता है। तो उसके लिए ये इन्होंने प्रारंभ किया, पृष्ठभूमि से, पहली आहुति से बताना शुरू किया। तो चौथे खंड का प्रारंभ करते हैं, पहला प्रवाक है। तो कहा, असौवावलोको गौतमा अग्नि ही। अब आहुति देंगे तो अग्नि भी चाहिए, आहुति देने वाली चीज भी चाहिए इत्यादि। और ये सारा का सारा इन्होंने यज्ञ को उदाहरण के रूप में लेते हुए समझाया। यज्ञ को पहले बता चुके ग्रंथ में, ब्राह्मण ग्रंथ में पूरा सारा हो चुका, वो परिचित विषय है। तो यहां जो एक तरफ दिखेगा जैसे कि ये यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कुछ और बातें कहना चाह रहे हैं। तो जैसा यज्ञ में है वैसा ही दूसरी जगह है, वो 100% नहीं घटता है, ये केवल प्रतीक के रूप में है कि इसको ये मान लेंगे जैसे यज्ञ में ऐसा होता है ऐसे इसको समझ लो, जैसे यज्ञ में ये होता है ऐसे ये समझ लो।
और यज्ञ को विभिन्न क्रियाओं के साथ में भी जोड़ा जाता है कि जो सृष्टि में विद्या चल रही है, क्रियाएं चल रही हैं, उसके प्रतीक के रूप में भी यज्ञ को माना जाता है। यज्ञ की एक व्याख्या यह भी है कि यज्ञ में जो सृष्टि में यज्ञ हो रहा है, यानी संसार के अंदर संसार को चलाने के लिए जो यज्ञ हो रहा है, उसके प्रतीक के रूप में ये यज्ञ हो रहा है, ये भी एक व्याख्या होती है। तो ये जो कर्मकांड वाला यज्ञ है, इसको बताते हुए अब सृष्टि में जो क्या क्या हो रहा है उसको भी साथ में बता रहे हैं। ये उदाहरण के रूप में है केवल। तो असुवावलोको गौतम अग्नि ही, ये जो लोक है, यह लोक से मतलब द्युलोक को लिया गया है, क्योंकि आगे जो वर्णन आ रहा है वो सूर्य का आ रहा है। तो सूर्य जिस लोक में रहता है उसका हम स्वतः सहजता से ग्रहण करेंगे। तो द्युलोक के लिए ये अग्नि है, ये अग्नि के समान है। अब अग्नि एक तरह से जो हम अग्नि बोलते हैं, उस कुंड को भी अग्नि बोला जाता है। जो कुंड होते हैं उनको भी, चूंकि उसमें अग्नि रहती है, तो अग्नि शब्द से वेदी को, कुंड को भी बोला जाता है। तो उस रूप में ले सकते हैं, क्योंकि वहां ये तो एक स्थान है द्युलोक। तो तस्य आदित्य एवं समित, और अग्नि भी रूप में बोला है, सीधा सीधा उसको यूं कह सकते हैं, जो अग्नि भी है, कुंड को भी ले सकते हैं, लेकिन यहां अग्नि बोला गया है सीधा। तस्य आदित्य एवं समित, आदित्य यानी सूर्य है, उसमें समिधा के समान है। समित जिससे वो जलता है, यानी अग्नि उत्पन्न होती है समिधाओं से, समिधाओं से अग्नि निकलती है। तो जैसे द्युलोक के अंदर सूर्य से भी अग्नि निकलती है, तो सूर्य जैसे कि अग्नि के का ईंधन है। अब सूर्य को हम दो दृष्टि से देख सकते हैं। एक तो सूर्य अग्नि है, आग का गोला है, इस रूप में देख सकते हैं। एक दूसरा देख सकते हैं कि नहीं, ये समिधा है, ईंधन है, फ्यूल है, आग का ईंधन इसके अंदर भरा पड़ा है। अब आज के वैज्ञानिक भी उस तरह से देख सकते हैं, देखते ही हैं कि सूर्य क्या है। आग का गोला है ये तो ठीक है, उस दृष्टि से उससे हमें अग्नि मिलती है, लेकिन सूर्य में इतना ईंधन है कि वो इतने साल तक चल सकता है। सूर्य को ईंधन के रूप में देख सकते हैं। हाइड्रोजन के कण मिल करके संलयन हो करके और वो हीलियम बनते हैं, और उसमें ऊर्जा बहुत निकलती है। वो जो प्रक्रिया वहां चलती है, और भी तत्व बनते हैं, फिर आगे आगे बहुत ताप, बहुत अधिक ताप होता है। जो हमारा हाइड्रोजन बम मनुष्यों ने बनाया, वो प्रक्रिया है। वहां से एक एटम बम होता है, उसमें विखंडन से ऊर्जा निकलती है। जो एटम बम बनते हैं, विखंडन से, परमाणुओं का विखंडन होता है, टूटते हैं, उससे ऊर्जा निकलती है। और एक होता है परमाणुओं का संलयन, आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, उसमें ऊर्जा निकलती है। वो भी एक प्रक्रिया है। तो सूर्य में जो ऊर्जा हो रही है वो संलयन से होती है, संलयन से ऊर्जा आती है। अभी हम संलयन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाए इस पृथ्वी पर। प्रयास कर रहे हैं वैज्ञानिक, क्योंकि उससे अखंड बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है संलयन से। लेकिन ये संलयन की प्रक्रिया बहुत उच्च तापमान पर संभव होती है, ऐसे ही नहीं हो जाती। ऐसा कहते हैं कि एक चम्मच पानी कितना सा होता है, उसमें इतनी संलयन का बड़ी प्रक्रिया, अगर उसमें जो हाइड्रोजन है उससे संलयन किया जाए, तो उससे इतने मात्रा से इतनी ऊर्जा निकल जाएगी, बहुत पूरी पृथ्वी पे कुछ इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाए। इतने से पानी के अंदर ऊर्जा भरी पड़ी है, ये सारे परमाणुओं के अंदर बहुत ज्यादा। लेकिन वो संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो, उसके लिए बहुत अधिक तापमान चाहिए, उसके लिए दूसरी ऊर्जा चाहिए, वो बहुत बड़े रिएक्टर चाहिए, स्थिति चाहिए, पिघल ना जाए, बहुत ऊंचा तापमान होता है, सुरक्षित होना चाहिए। तो वो बहुत खर्चीला है, वो अभी संभव नहीं हो पा रहा है, सहज नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस दिन ये संभव हो जाएगा तो ऊर्जा का अतुलनीय स्रोत प्राप्त हो जाएगा। इस तरह की बात है, कर रहे हैं काम वैज्ञानिक। तो सूर्य को ईंधन के समित के रूप में भी देखा जा सकता है। ऊर्जा का, अग्नि का ईंधन है, ईंधन का भराव है, तो यहां उसको समित कहा गया। रश्मयो धूमो, रश्मियां ऐसे हैं जैसे कि अग्नि का धुआं होता है। अब हालांकि रश्मियां धुआं है नहीं, लेकिन एक समझाया जा रहा है उसको, इस अग्नि से उसको, कि जैसे यहां धुआं निकल रहा है अग्नि से, ऐसे समझो कि वहां से ये प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। अहर अर्ची ही, दिन जो है वो लपटों के समान है। अब दिन का सीधे से, लेकिन दिन में लपटे प्रकाश होता है, सामान्य रूप से कथन है। चंद्रमा अंगारा, ये चंद्रमा है, ये अंगारे के समान है, जैसे अग्नि में अंगारे होते हैं,
लाल लाल कोयले होते हैं, वो चंद्रमा उस तरह अंगारे की तरह से। अब सीधे सीधे वैसा कुछ नहीं है, लेकिन बस एक समझाने के लिए कि ये इस ब्रह्मांड में भी एक यज्ञ हो रहा है, ये सब उसके भाग हैं। नक्षत्राणी विस्फुलिंगा, और जो नक्षत्र हमें तारे दिखाई देते हैं वो उसके चिनगारियां हैं। जैसे अग्नि में से चिटक चिटक के निकलती हैं चमकीले पदार्थ, ऐसे वो ये छोटे छोटे दिखते हैं। बस एक उदाहरण बताएं। तस्मिन ए तस्मिन अग्नौ देवा श्रद्धाम जुवती, इस अग्नि में देवता लोग श्रद्धा की आहुति देते हैं। यहां हम आहुति देते हैं घृत आदि की सामग्री की, अन्य किसी चीज की। अब वहां ये जो यज्ञ चल रहा है उसमें देव लोग यानी प्रकृति के पदार्थ, उसमें किसकी आहुति देते हैं? श्रद्धा की आहुति देते हैं। वो श्रद्धा को यहां इन्होंने जल के रूप में लिखा है, जिस भी तरह से उसको देखते हैं, क्योंकि आगे जो बात कही तस्या आहुते सोमो राजा संभवती, उस आहुति से सोम राजा की उत्पत्ति होती है। तो सोम राजा का मतलब यहां पर वाष्प के रूप में, जो जल से जो वाष्प बनती है उसको सोम राजा के नाम से कहा गया। इधर जो यज्ञ होते हैं सोमयाग आदि, उसमें एक लता काम में ली जाती है, उसकी डंडियां, उसका रस निकालते हैं, सोम रस निकालते हैं। तो वहां भी सोम को राजा ही कहा जाता है। राजा संधि इत्यादि, राजा राजा शब्द का, सम्राट, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। वही चूंकि वहां पर सबसे मुख्य होता है, प्रमुख होता है यज्ञ के अंदर, इसलिए उसको राजा की तरह से रखते हैं। विशेष ऊंचे पीढ़ा बना के उसकी यात्रा निकालते हैं रथ के अंदर, उसको राजा की तरह से रखते हैं सम्मान दे करके। तो यहां ये जो वाष्प है ये राजा के समान है, सोम राजा के समान है, उसकी तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया। सोमो राजा संभवती, उससे सोम राजा उत्पन्न होता है। तो सोम राजा यानी वाष्प उत्पन्न होती है। वाष्प किससे उत्पन्न होती है? जल से उत्पन्न होती है। तो यहां पर जो श्रद्धा शब्द है इसको इन्होंने जल के नाम से, तात्पर्य यहां पर जल का लिया जाता है। ये एक हुआ। अब वाष्प बनी, अब वाष्प बनने के बाद में तो फिर बारिश होगी, अगली प्रक्रिया होगी। तो पांचवें खंड में अगली बात कह रहे हैं। ये एक आहुति हुई, पहली आहुति बताई। तो पांचवें खंड का पहला प्रवाक है पर्जन्यो वाव गौतम अग्नि ही। ये जो पर्जन्य है यानी जो बादल है यही अग्नि है। अब एक दूसरा यज्ञ बताया जा रहा है, दूसरे ढंग से आहुतियां दी जा रही हैं प्रतीकात्मक रूप से। तो पर्जन्यो वाव गौतम अग्नि, ये एक अग्नि है। तस्य वायु रेव समित, वायु इसकी समिधा है, वायु उसको लाती ले जाती है। अभ्रम धूमा, जो अभ्र है उसमें यानी जो कुछ सफेद सफेद धुंध है, कोहरा है, वो उसका धुआं है। विद्युत अर्ची, विद्युत जो कड़कती है वो उसकी अर्ची लपटों के समान है, लपट है जैसे अग्नि की लपट होती है। अशनि अंगारा, और अशनि भी विद्युत को बोलते हैं लेकिन इसके लिए, लेकिन एक विद्युत आचुकार एक ये आया तो उसको लिया जाता है जो विद्युत गिरती है, ऐसा तात्पर्य ले लेते हैं। जो विद्युत ऊपर से गिरती है उसको लेते हुए अशनि शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, वो अंगारे के समान है। और ह्रादुनयो विस्फुलिंगा, चिनकारियां क्या है? तो ह्राद उनय, ह्राद शब्द जो है वो, ह्राद जो एक शब्द है ये अव्यक्त शब्द को बताने के लिए आता है। ह्राद अव्यक्त शब्द है। अव्यक्त मतलब जो मनुष्य की और स्पष्ट वाणी नहीं होती है उसको अव्यक्त शब्द कहा जाता है। तो जो गड़गड़ाहट होती है वो अव्यक्त वाणी ही है। और उन्नय, तो उन्नय मतलब ऊंची ऊंची, उन्नय उतनय, उन्नय, ऐसा संबंध जोड़ना चाहिए कि जो ऊंचा ऊंचा अव्यक्त शब्द होता है, बारिश के समय बहुत तेज गड़गड़ाहट होती है, वो ऐसे है जैसे कि चिनगारियां हो। आगे तस्मिन ए तस्मिन अग्नौ देवा सोमम राजानम जुगवती, पीछे वाली आहुति से श्रद्धा की आहुति दी तो क्या उत्पन्न हुआ था? सोम राजा उत्पन्न हुआ था। और अब इस सोम राजा की आहुति ये देवता लोग किसमें देंगे? इस अग्नि के अंदर देंगे। और उससे क्या हुआ? तो इन्होंने लिखा कि तस्मिन ए तस्मिन अग्नो, उस अग्नि में, अग्नि थी पर्जन्य, उसमें सोम राजा की आहुति दे रहे हैं। और उसमें तस्या आहुतेर वर्षम संभवती, उस आहुति से फिर वृष्टि होती है। ये भी एक प्रक्रिया बताई जा रही है। ये दूसरी आहुति है। आगे कहा छठा खंड के अंदर पृथ्वी वाव गौतमा अग्नि। अब आप पृथ्वी को अग्नि के समान समझ लो, ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, निकट आते जा रहे हैं।
पृथ्वी वाव गौतम अग्नि है, गौतम ये पृथ्वी अग्नि के समान है। तस्या संवत्सर एव समित, ये जो वर्ष है ये समित के समान है, समिधा के समान है। आकाशो धूमो, और आकाश धुएं के समान है। रात्रि रची, रात्रि लपटों के समान है। दिशो अंगारा, दिशाएं अंगारे के समान है। अब सीधे सीधे अंगारे से कोई लेना देना नहीं है इसका, यज्ञ वाले से। पहले उदाहरण में कुछ मिलता था, अब तो ये दूसरी दूसरी बातें साथ में बोल रहे हैं। एक केवल प्रतीक, जैसा वहां समझते हैं ऐसा यहां भी समझ लो। ये भी अनेक चीजें हैं, यहां पर एक यज्ञ चल रहा है और उसमें अनेक चीजें हैं, बस इतना सा संकेत है। वहां भी यज्ञ चल रहा था, उसमें कई चीजें हो रही थी, यहां भी कई चीजें हैं, बस इतना ही प्रतीक लेंगे। रात्रि रची, दिशो अंगारा, दिशाएं अंगारे के समान है। और अवांतर दिशो विस्फुलिंगा, जो चार दिशाएं हैं उनसे भिन्न जो दिशाएं हैं, चार के बीच की और ऊपर नीचे की भी ले सकते हैं, बीच की जो दिशाएं होती हैं वो अंगारे के समान है, चिंगारी के समान है। तस्मिन ए तस्मिन अग्नौ देवा वर्षम जुवती, इस अग्नि में देवलोग वृष्टि की आहुति करते हैं। तो वृष्टि यहां पर गिरती है जमीन के ऊपर, वो एक तरह से आहुति हो गई। ये भी एक यज्ञ चल रहा है और देवता कर रहे हैं। अब इन सबको हम एक दैवीय क्रियाओं के रूप में देखेंगे। ये हमारे लिए हितकर हैं, मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए, इसलिए ये दैवीय क्रिया है। ये देवताओं के माध्यम से हो रही है, ये जड़ देवता है। और इन सबको करते हुए परमात्मा की व्यवस्था भी हम साथ में स्वीकार कर रहे हैं। ये चूंकि अध्यात्म का है, जो भी चीजें यहां बताई जा रही हैं इसको परमात्मा के साथ जोड़ करके, परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था के अंतर्गत ये चल रहा है। वो भी यज्ञ ही हो रहा है, ये हित के लिए हो रहा है सारा का सारा। तो तस्मिन एतस्मिन अग्नौ देवा वर्षम जुवती, तस्या आहुते अन्नम संभवती, उससे अन्न उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी पर वृष्टि होती है तो अन्न उत्पन्न हो जाता है। अगला 7वां खंड, पुरुषो वाव गौतमा अग्नि। अब यहां पर कहा कि पुरुष यानी मनुष्य, पुरुष, पुरुष यानी पुरुष मनुष्य की दृष्टि से यहां पर कथन किया जा रहा है, यानी पुल्लिंग जो हैं उनके लिए कहा जा रहा है। पुरुषो वाव गौतमा अग्नि, ये अग्नि के समान है। तस्या वागेव समित, उसकी वाणी है ये समिधा के समान है। अपना कुछ कुछ संकेत करते हुए ले रहे हैं, बाकी केवल ये दिखाना है कि यहां भी ऐसा ही हो रहा है कुछ। इसकी कोई वैसी तार्किक व्याख्या करना कि भाई ये सही क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है, वो कठिन होता है। केवल प्रतीकात्मक रूप में ही इसको सबको हमें समझना है। प्राणो धूमो, और प्राण है ये धुएं के समान है, ये जो श्वास प्रश्वास चल रहा है। जिह्वार अर्ची, जीव लपट के समान है। अब थोड़ी साम्यता हम देख सकते हैं, बाकी तो क्या है। चक्षुर अंगारा, आंखें अंगारों के समान है। और श्रोत्रम विस्फुलिंगा, श्रोत्र चिंगारियों के समान है। एक प्रतीकात्मक कथन हो गया। आगे तस्मिन एतस्मिन अग्नौ देवा अन्नम जुवती, देवता लोग, देवी शक्तियां यहां काम कर रही हैं। यहां भी सब जगह जैसे उधर काम कर रही थी यहां भी काम कर रही हैं। हम केवल अपने साथ नहीं जोड़ लें कि हम ही ये सब कर रहे हैं। ईश्वरीय व्यवस्था से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, हमारे हाथ में बहुत थोड़ा सा है। तो देव इसके अंदर अन्न की आहुति दे रहे हैं। अब हमें लगेगा हम ही खा रहे हैं, हम ही पी रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये भी, इसके पीछे भी देवत्व है, ये भी हमारे हित के लिए है, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो तस्मिन एतस्मिन अग्नौ देवा अन्नम जुवती, और तस्या आहुते रेतः संभवती, उससे वीर्य बनता है। पुरुषों के अंदर जो बनता है प्राकृतिक व्यवस्था है, ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है। ये 7वां खंड हुआ। 8वां देखिए, योषा वाव गौतमा अग्नि। योषा का मतलब है पत्नी, स्त्री, ये अब अग्नि के समान है। तस्या उपस्थ एवं समित, उसकी जो गोद है वो समिधा के समान है। उपस्थ शब्द उपस्थ इंद्रिय के लिए उपमेय हम बोलते हैं, जननांगों के लिए, मूत्रेंद्रिय के लिए बोलते हैं, उसका भी यहां पर ग्रहण हो सकता है और गोद के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। उपमंत्रयते सधूमा, वो जो आमंत्रित करती है वो धुएं के समान है यहां पर। योनिरर्ची, जो जननांग है वो अर्ची के समान है, लपटों के समान है। यदंतः करोति ते अंगारा, जो उसमें प्रविष्ट करता है प्रजनन की दृष्टि से,
तो वो अंगारे के समान है। और अभिनंदा विस्फुल्लिंगा, जो उसमें सुख की प्राप्ति होती है, वो स्फुल्लिंग के समान है, चिनगारी के समान है। ये भी एक ही यज्ञ है, ये सृष्टि यज्ञ है, संतान यज्ञ है, उसको उसी रूप में देखना है। अब ये भी देवों के द्वारा हो रहा है परोक्ष रूप से इसमें पीछे। तो कहा तस्मिन ए तस्मिन अग्नौ देवा रेतो जुहवती, इस अग्नि में भी देवता लोग वीर्य की आहुति देते हैं। ये मनुष्य नहीं ग्रहण करना है। जैसे और जगह हम देवताओं को ग्रहण कर रहे थे, एक प्रक्रिया देख रहे थे, इसके पीछे छिपे हुए देवत्व को देख रहे थे, उसी तरह से यहां पर देखना है। क्योंकि हमारे बस में तो बहुत थोड़ा सा होता है, बाकी तो ये व्यवस्था से होता है, हमें पता भी नहीं होता है क्या हो रहा है। हम तो एक माध्यम बन जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये प्रक्रिया चल रही है, सृष्टि की प्रक्रिया है, ये प्रजनन प्रक्रिया, ये भी एक यज्ञ है। तो तस्मिन एतस्मिन अग्नौ देवा रेतो जुहवती तस्या आहुतिर गर्भ संभवती, इस आहुति से फिर गर्भ की उत्पत्ति होती है। अब ये प्राणी की उत्पत्ति हो गई, ये जीव आ गया है। आगे इति तो पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचसो भवंती इति। वो जो वहां उन्होंने पांचवा प्रश्न किया था कि ये जो आपह है, जल है, ये पुरुष के रूप में कब बोलने लग जाता है, तो ये पांचवी आहुति इन्होंने दी। इन्होंने शुरू की थी वहां से, प्रारंभ से, द्युलोक से। उन सबको एक एक को करते 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 जो जिस क्रम से इन्होंने बताया उसमें ये पांचवी आहुति थी। इसके बाद में जीव उत्पन्न होता है, यानी प्राणी उत्पन्न होना शुरू होते हैं। तो इति तु पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचसो भवंती इति, वो पुरुष की तरह से हो जाते हैं, पुरुष की वाणी बोलने लग जाते हैं, यानी जीवन वहां पर प्रारंभ हो जाता है। तो जीवन का होना इस सृष्टि का एक महत्वपूर्ण भाग है, प्राणियों का होना एक महत्वपूर्ण भाग है। प्राणियों को हटा दें तो क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। जितने लोकांतर कई हैं बड़े बड़े, जिनमें हमें कोई प्राणी पता नहीं लगे अभी तक, तो उस दृष्टि से अगर इस पे प्राणियों को हटा दिया तो क्या है, ये कुछ भी नहीं है। तो अब इसको पीछे से देखेंगे हम सारा का सारा, कि एक प्राणी की उत्पत्ति के लिए, अब वो मनुष्य भी हो सकते हैं और मनुष्यतर प्राणी भी, सब जगह पे ये सारी प्रक्रिया होगी। इसके लिए कितनी सारी पीछे की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। पहला यज्ञ किया, उससे एक चीज उत्पन्न हुई, उसका प्रयोग दूसरे यज्ञ में किया गया, उससे फिर चीज उत्पन्न हुई, उसका प्रयोग तीसरे यज्ञ में किया गया। यानी इनका एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। ये संकेत हमें इतना ही लेना है कि ये जो सृष्टि में बहुत कुछ चल रहा है, ये हमारे जीवन के लिए है। हमें शरीर चाहिए, उसके बिना हम काम नहीं कर सकते, उसके बिना हम उन्नति नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये सारी प्रक्रियाएं आवश्यक है। ये ईश्वर की व्यवस्था से है, ये इसमें कोई छुपाना नहीं है, ये तो वास्तविकता है जो है उसी तरह से है, और वो हमें जानना ही चाहिए। तो हमारा जन्म ऐसे ही नहीं हो गया, उसके पीछे के सारे चीजें एक से पीछे एक, एक से पीछे एक, ये जो सृष्टि में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं वो जुड़ी हुई हैं, तब जाकर के हमारा जन्म हो पाता है, वो सारा जुड़ा। और इसके पीछे साथ में ईश्वर को देखते हुए कि उसकी बनाई हुई व्यवस्था से ये हो रहा है, और जो ये सारा ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है उसके प्रति हमें वैसा ही आदर रखना चाहिए। ईश्वर की व्यवस्था है, उसी ने ये ऐसा किया है, हम कोई नया नियम थोड़ा ना बना सकते हैं। ठीक है, कुछ नियमों में हम तोड़फोड़ कर देते हैं, गलत प्रयोग कर लेते हैं, सृष्टि को विकृत कर देते हैं, लेकिन प्रक्रिया तो जो उचित है वो बनाई भी परमात्मा की है, उसी ने। हम तो, हमारे को तो आने के बाद में ये व्यवस्थाएं पता लगती हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, हमारी बनाई हुई थोड़ा ना है ये। तो ये तो ऐसी बनी हुई आ रही है। इन सबको ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत देखना, इनमें से किसी को भी निंदित रूप में नहीं देखना, जो भी उचित रूप में हो रहा है उसको उसी आदर के साथ में देखना। तो इति तो पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचसो भवंती इति। अब ये बोलने वाली स्थिति में आते हैं, जीवन प्रारंभ हो गया। स उल्पावृतो गर्भो दशवा नववा मासान अंतः शयित्वा यावत वाथ जायते। अब ये जो है स उल्बावृत, उल्ब से ढका हुआ। उल्ब, पीछे भी एक बार शब्द आया था, ये जरायु और उल्ब दो शब्द आए थे वहां पर। जरायु का मतलब एक तो है कि वो आवरण, और उल्ब जो एक सफेद भाग था, चिकना चिकना, अष्टांग संग्रह में उल्ब का वो भी एक अर्थ लिखा है। उल्ब का एक अर्थ जरायु भी लिया जाता है। उल्ब शब्द का प्रयोग जरायु के अर्थ में भी होता है, जो बच्चे पे
आच्छादन होता है, आवरण होता है, थैली होती है, उसको भी उल्ब कहते हैं। और जब उल्ब का मतलब हम वो आवरण ग्रहण करेंगे तो जरायु का मतलब जेर के रूप में जो लगा रहता है, प्लेसेंटा बोलते हैं, उसको हम जरायु के रूप में लेंगे। और कई बार वो जो पूरा ढका हुआ है वो, और वो ढका हुआ जिस जगह जाकर के जुड़ता है एक जगह उस सहित सारे के सारे को, उसको पूरे को भी जरायु बोलते हैं। वहां जरायु को उन्होंने पर्वत के समान कहा था। तो वो जो प्लेसेंटा होता है, जो जिससे रक्त आदि आता है, मां के गर्भाशय से वो जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि फल आदि अपने वृंत से, डाल से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो वृंत होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, जैसे कुछ देखते हैं डाल बीच में होती है वो थोड़ा चौड़ा होता है। जैसे बेल का पेड़ हो, बेल का फल हो, उससे वो चौड़ा सा जुड़ा रहता है, फिर पीछे सकड़ा रहता है। तो ऐसे वो जुड़ा रहता है। तो उसमें बीच में झिल्ली होती है। तो एक तरफ मां का रक्त आता है और उस झिल्ली के माध्यम से मां के रक्त से पोषण, इधर बच्चे का रक्त होता है। तो रक्त आपस में मिलते नहीं है सीधे सीधे, वो अलग अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, बीच में झिल्ली होती है। उससे कुछ पोषक पदार्थ मां के रक्त से बच्चे के रक्त में आ जाते हैं, मां के रक्त से ऑक्सीजन बच्चे के रक्त में आ जाती है। जैसे हमारे फेफड़े में होता है, वायु कोश अलग होते हैं, रक्त अलग होता है, बीच में झिल्लियां होती हैं पतली पतली। तो वायु में से जो हमने सांस भरा है उसमें से ऑक्सीजन रक्त में चला जाता है, और रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं झिल्लियों में से होकर के हमारे श्वास में आ जाता है, फेफड़ों में आ जाता है, अंदर कोशों में, वो बाहर निकाल देते हैं। ये उसका आना जाना लेन देन बना रहता है। तो गर्भस्थ बच्चे का मल इसी माध्यम से, रक्त के माध्यम से मां के रक्त में चला जाता है, फिर मां के शरीर से निकल जाता है वो सब कुछ उसी तरह। और मां से जो पोषण मिलता है वो भी यहीं से मिलता है। श्वास प्रश्वास भी, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, औषधियां भी होती हैं, वो भी बच्चे पे के शरीर में पहुंच जाती हैं, वो सब प्रभाव, संक्रमण भी पहुंच जाते हैं, सूक्ष्म जीव भी पहुंच जाते हैं, रोग भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीजें वहां से होती हैं। तो वो जो जगह है जहां ये एक जोड़ जैसा रहता है, और बाद में जब प्रसव हो जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है, वो नली रहती है, नली उससे जुड़ी है, फिर बाद में धीरे धीरे उसमें संकोच प्रसार होता है, तो वो अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। अब उसको जुड़े रहने की जरूरत नहीं है, और मां के शरीर के लिए भी वो आवश्यक नहीं है, उस वहां से अलग हो जाता है, वो बाहर आ जाता है, जिसको हम वो एक थोड़ा बड़ा सा होता है, जेर के रूप में बोलते हैं। तो जरायु एक जेर के रूप में, और उल्ब यानी तो उसका आवरण इस रूप में ले सकते हैं, जहां दो होते हैं। अथवा उन्होंने वो एक वो सफेद सफेद लिया था, उसको भी उल्ब नाम से आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा जा सकता है। तो यहां केवल उल्ब का है, तो उल्बावृत, उल्ब से आवृत है, ढका हुआ है। अब वो ढका हुआ है उस खोल से भी होता है, झिल्ली से भी होता है, और ये जो सफेद होता है इससे भी ढका हुआ होता है, लेकिन वो झिल्ली वाला अर्थ यहां पर ज्यादा संगत लगता है। और खासतौर से जो जरायुज होते हैं, स्तनधारी होते हैं, जो अंडे से पैदा नहीं होते हैं, सीधे ऐसे होते हैं, उस तरह से हम उनके संबंध में ले सकते हैं। बाकी जिसका जैसा होता है वो उसका एक आवरण होता है, अंडे होते हैं तो वहां भी एक आवरण होता है, वहां उस रूप में हम ले लेंगे इसको, उल्ब को, लेकिन एक आवरण के रूप में रहता है। तो उल्बावृतो गर्भ, वो गर्भ उल्ब से आवृत रहता हुआ, यानी सुरक्षित रहता हुआ, 10वां 9वां मासान अंतः शयित्वा, 10 या 9 महीने अंदर सो करके यावत वाथा जायते, फिर उसके बाद में उत्पन्न होता है, बाहर आता है। तो कुछ अलग अलग शरीर होते हैं, उसमें अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन एक सामान्य रूप से 9-10 महीने का चक्र माना जाता है। और वो अलग अलग प्राणियों में चक्र अलग अलग होता है। अब ये 9 या 10 महीने इन्होंने दो बातें लिखी हैं। वैसे 9 महीने कुछ दिन में बच्चा होता है, थोड़ा बहुत कभी किसी का आगे पीछे भी होता है, लेकिन लगभग वो ठीक आ जाता है। तो इसको दो ढंग से कहते हैं, वेदों के अंदर भी बहुत जगह 10 महीने का लिखा हुआ है। तो वो जो 10 महीने होते हैं वो चंद्रमास के 10 महीने होते हैं, चंद्रमास के 10 महीने, वो चंद्रमास छोटा होता है। और 9 महीने की दृष्टि से होता है वो सूर्य मास होता है, सौर मास होता है। चंद्रमास छोटा होता है, वो 360 दिन का होता है। चंद्र वर्ष 360 का होता है, सौर वर्ष होता है 365 और कुछ, इतने दिन का होता है, तो लगभग 15 दिन का। इसीलिए चंद्रमास जब होता है तो अधिमास फिर लेना पड़ता है चंद्र वर्ष के लिए, उसकी पूर्ति के लिए। सौर वर्ष से उसका सामंजस्य बना रहे, उसके लिए वो अधिमास वाली प्रक्रिया चलती है।
और दिन भी कभी बढ़ाते हैं एक ही तिथि, वो तो अलग प्रक्रिया है। लेकिन ये जो अधिमास आता है जैसे इस बार है, तो उसका कारण यही है कि वो सामंजस्य करना होता है उनको सौर वर्ष के साथ में। तो चंद्रमास की दृष्टि से 10 महीने और सौर मास की दृष्टि से 9 महीने। दूसरी इसकी एक और व्याख्या है कि महिलाओं का जो मासिक चक्र होता है प्रजनन की दृष्टि से, हर महीने जो अंडाणु निकलता है और फिर वो पूरा चक्र होकर के बाहर निकलता है, वो जो है वो भी एक महीने के रूप में देखा जाता है, वो चक्र। और कई पर्यवेक्षकों का इस रूप में कहना है कि वो मासिक चक्र भी अलग अलग रहता है, थोड़ा उसमें दिनों का अंतर भी रह सकता है, अपना अपना किसी का थोड़ा कम या अधिक वो चक्र रहता है। तो जिसका जो चक्र है जितने दिन का, उसके हिसाब से 10वें महीने में उसी दिन होता है। युधिष्ठिर जी मीमांसक ने काफी इसमें लिखा है। वो गृहस्थी थे, उन्होंने उनकी जो संतानें हुई उस दृष्टि से वो उनकी पत्नी के मासिक चक्र के अनुसार दिन बता देते थे कि इस दिन जन्म होगा। आज भी डॉक्टर बता देते हैं कि लग इतने दिन में होता है, 9 महीने और इतने दिन में। तो बहुत का तो किसी बिल्कुल उसी दिन हो जाता है, किसी का आगे पीछे भी होता है 1-2 दिन, एक संभावित तिथि बताते हैं। तो उनका यह कहना था कि महिलाओं के मासिक चक्र के हिसाब से उस महिला का यानी माता का मासिक चक्र जितने दिन में पूरा हो रहा है उसके हिसाब से गणना करके 10वें महीना जो अगला मासिक का दिन आएगा उसका प्रारंभ वाला दिन, तभी बच्चा जन्म लेता है। ये एक उन्होंने इस तरह का देखा, पुष्टि की वैसे आवश्यकता। तो ये जो 9-10 महीने हैं, ये मोटा मोटा कथन है इतने महीने। दूसरा, हम मनुष्यों की दृष्टि से देख सकते हैं, अन्य प्राणियों की दृष्टि से देख सकते हैं। अन्य प्राणियों में भी हम मनुष्यों वाले महीने देखेंगे जो हम वर्ष के होते हैं, उसमें भिन्नता आएगी। हो सकता है उनका मासिक चक्र अलग हो, क्योंकि उनका जीवन ही थोड़ा सा होता है, उसी हिसाब से उनका मासिक चक्र होता है, जिनका जिस जिस प्राणी का जैसा भी है। तो उसके हिसाब से वहां कम या अधिक जितना भी समय है वो गर्भ में मां के शरीर में रह करके फिर बाहर आता है, तो बाहर आ जाता है। अब आगे कहते हैं, स जातो यावद आयुषम जीवती, उत्पन्न होकर के जितने भी दिन वो जीता है, जितने भी दिन जीता है, सब अलग अलग जीते हैं, जो अलग अलग शरीर हैं, मनुष्यों के भी अलग अलग होते हैं, औरों के भी हैं, अपनी अपनी आयु है। तो यहां यावत आयुष्य का एक अर्थ लेते हैं कि जितनी उसकी आयु निर्धारित है उतना ही जो जीता है, इस रूप में भी इसकी व्याख्या की जाती है। लेकिन इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कर्म के अनुसार आयु मिलती है, लेकिन उसके अलावा वर्तमान के कर्म भी उसमें न्यूनाधिकता ला सकते हैं। और इसी तरह से दूसरे व्यक्ति यदि किसी को आघात कर दें, दुर्घटना हो जाए, मार दें, तो भी आयु समाप्त हो जाती है। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि जब मृत्यु हुई बस तभी लिखी थी उसकी, क्योंकि अन्यायपूर्वक और घटना से, आकस्मिक चीज से अकाल में भी मृत्यु होती है, काल में भी होती है, अकाल में भी होती है। तो ये उत्पन्न हुआ जितने दिन जीता है, जितने समय जीता है, वर्ष जीता है, तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नय एव हरंती, उसको, ये जो मरा हुआ है, इसको दिष्टम निर्देशित, जो उसके लिए निर्देशित होता है कर्मानुसार जो होता है, उसको अग्नय एव हरंती, ये अग्नियां ही लेके जाती है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी वो अग्नि को पीछे से बताते आ रहे हैं, ये भी अग्नि, वो भी अग्नि, ये भी अग्नि, वो अलग अलग ढंग से अग्नियां कहीं। अग्नि एक शक्ति है, ऊर्जा है, उससे वो बढ़ता है, प्रेरित करता है। आज अग्नि का कितना उपयोग है यंत्रों के अंदर। तो कुछ न कुछ शक्ति चाहिए, कुछ ऊर्जा चाहिए, उस तरह से कुछ कह सकते हैं। तो अग्नियां ही उसको यहां से लेके जाती है। यत एव इतः, जहां से वो आया था, जहां से वो आया था। अब इस रूप में हम देखेंगे, मान लो द्व्युलोक भी है, कहीं भी है, हम इस पृथ्वी पे हैं अभी, अभी हमारा जन्म यहां है, लेकिन पिछले जन्म में हम पता नहीं कहां होंगे, किस लोक में होंगे, कहीं कहां से आए होंगे, न जाने कितनी जगह पे। वैज्ञानिकों ने भी बहुत सारे ग्रह अभी चिन्हित किए हैं जिसमें जीवों के होने की संभावना है, वहां पर पर्यावरण ऐसा है, पता नहीं 100 या कितने ऐसे कुछ ग्रह वगैरह उन्होंने निर्धारित किए हैं कि यहां जीवन की संभावना अधिकतम है, ऐसा ऐसा स्थिति है। तो हम कहीं से भी आते हैं, नहीं तो कई बार हमारे मन में यह भावना बन जाती है कि इसी धरती पे उत्पन्न हुए हैं, यहीं मरेंगे और यहीं जन्म लेते रहेंगे और अगला जन्म यहीं कहीं होगा। आवश्यक नहीं है, इस पृथ्वी पर भी हो सकता है, कहीं और से भी आए हो सकते हैं। और पुनर्जन्म की घटनाओं में कुछ ऐसा होता है, यहां लिया जन्म यहीं हमारे को दिखाई देता है।
उनका कुछ का यहीं की यहीं हो गया, लेकिन सबका तो आवश्यक नहीं है कि यहीं के यहीं हो, और सब मनुष्य शरीर से ही मनुष्य बने हो, ये भी आवश्यक नहीं है, न जाने कहां कहां से आए हैं। तो बोले यत एव इतः, जहां से वो आया था, जैसे पिछले शरीरों से आया था ऐसे किसी शरीर में, और कर्म के अनुसार वहां जाता है। यतः संभूतो भवती, जहां से वो उत्पन्न हुआ था वहीं पर ही वो फिर जाता है। अब इसको हम परोक्ष रूप से देखेंगे तो इसको हम परमात्मा के साथ भी जोड़ सकते हैं। न परमात्मा का शब्द नहीं आया है कहीं भी इस प्रक्रिया में, लेकिन ये देवता लोग कर रहे हैं, एक व्यवस्था बताई जा रही है, उस व्यवस्था के अंतर्गत ये सारा कार्य चल रहा है, उसके पीछे परमात्मा है, उसी के माध्यम से, उसी की व्यवस्था से हम यहां आए, और उसी की व्यवस्था में हम फिर मरने के बाद में चले जाएंगे। तो यहां तक का पाठ रखते हैं, और आगे प्रश्नों का उत्तर भी दिया है राजा ने, उनको और आगे देखते हैं। कुछ पूछना है? बोलिए। आचार्य जी, विद्या में ब्राह्मण की अधिकता होती है, तो यहाँ गौतम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय के पास गए, जबकि इन प्रश्नों का समाधान वो खुद नहीं जानते थे। इसका हो सकता है ना ऐसा, इस संसार में तो बहुत सारी विद्याएं हैं, वो सारी विद्याएं ब्राह्मण जाने ही आवश्यक नहीं है। और राजा के लिए भी तो महर्षि दयानंद ने आदर्श क्या लिखा है, राजा कौन बनता है, वो चतुर्वेदविद होना चाहिए। अब हर ब्राह्मण तो चतुर्वेदविद नहीं होता है, लेकिन जो राजा है वो शारीरिक दृष्टि से भी मजबूत होता है और ज्ञान की दृष्टि से भी कम नहीं होता है। वो तभी हमारा नेतृत्व कर रहा है, जो निर्णय ले रहा है, हमारे सबके लिए कुछ कर रहा है, हमने उस पर, हम उस पर निर्भर हैं, तो उसको इतना बलवान भी होना चाहिए और समझदार भी होना चाहिए, ज्ञान वाला भी होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, कोई भी ब्राह्मण हर राजा से ज्यादा ही जानता हो ये नहीं है। हाँ ठीक है, ब्राह्मण ज्ञान से संबंधित कार्य करता है, ब्राह्मण का अलग अलग क्षेत्र हो सकता है, कोई कुछ जानता है उसी को पढ़ाता है वो जिंदगी भर, किसी का और क्षेत्र होता है। ब्राह्मणों के भी तो नीचे से लेकर ऊपर तक, शिक्षकों के भी तो बहुत स्तर होते हैं, तो बहुत सारी बातें राजा भी जानते हो। इन्होंने जिस तरह से लिखा है, हो सकता है अभी इसके पीछे भी और कुछ रहस्य हो कि क्यों ये इस तरह से इन्होंने लिखा है, और जो हमारे को दिख रहा है, हम सामान्य रूप से जो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो उसकी चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसा। इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर भी ओम।